नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे। क्या भाई, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी शानदार चल रही होगी। अभी यहाँ पर विशेष क्या है भाई, विशेष ये है कि टेलीग्राम पे एप्लीकेशन में लगातार आपके मैसेज आ रहे हैं। सर बैच कौन सा शुरू हुआ है, पुलिस की भर्ती आई है कि नहीं आई है, आपकी तैयारियां क्या क्या हैं, बहुत सारे प्रश्न लगातार आते रहे। अब लगातार जब प्रश्न आते हैं, वैसे तो मैं पेपर की कटिंग वगैरह पे विश्वास नहीं करता हूँ। क्या भाई, पेपर की कटिंग वगैरह पे विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन जब इतने मैसेज आ जाए टेलीग्राम पे एप्लीकेशन में, तो ये जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि साहब ये भर्ती वास्तव में है क्या, चल क्या रहा है। जैसे अब आपके मैसेजेस में ना देखो तो सवाल क्या क्या रहते हैं। सर पहला सवाल आता है, सर भर्ती कब तक आएगी। दूसरा, क्या आयु में छूट है कि नहीं। तीसरा है, पेपर ऑनलाइन होने जा रहा है कि ऑफलाइन होने जा रहा है। फिर अलग बच्चे पूछ रहे हैं, सर कितने अभ्यर्थी हो सकते हैं। तो तमाम तरह के प्रश्न पूछे गए, बहुत सारे बच्चे लगातार मैसेज करते रहे, इसलिए हमको ये वीडियो बनाना पड़ा। अदरवाइज मैं फिर से बता रहा हूं, पेपर की कटिंग पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। और बिना नोटिफिकेशन के वीडियो बनाना भी ठीक नहीं लगता है, क्योंकि बच्चों को भी बुरा लगता है कि भाई साहब मतलब क्या कर रहे हो तुम, बार बार वीडियो बन रहे हैं। बार बार बच्चा भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि इतना वीडियो बना फिर क्या हुआ। पर आज तुम्हारी जो क्वेरी है ना, उससे संबंधित बातें कर लेते हैं कि आपकी जो क्वेरी है कि भाई भर्ती कब तक होगी, आयु में छूट कब तक मिलने जा रहा है, पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, या फिर कितने अभ्यर्थी होंगे। अब देखो, इन सभी बातों पर अगर हम चर्चा करें, ये सभी बातें चर्चा में क्यों आई आपको बताना चाहेंगे। चर्चा में एक तो 18 तारीख को उत्तर प्रदेश पुलिस में नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया की चर्चा हो गई कि साहब 18 तारीख को यूपी पुलिस में ना नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो सामान्य रूप से एसएससी में अपनाया जाता है, सामान्य रूप से यूपी SSSC में अपनाया जाता है, तो इस प्रकार का एक नोटिफिकेशन आ गया 18 तारीख को। सबसे पहले जैसे ही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का नोटिफिकेशन आया, तो बहुत सारे आप देखेंगे तो चैनल्स जो एजुकेशनल सेक्टर के हैं, तो उनके लगातार वीडियो आने लगे। 18 तारीख को ये हो गया। इसके बाद आप देखेंगे तो आज के जो पेपरों में हम लोग देख रहे हैं, तो लगातार इस तरह की न्यूज मिलती है कि 60,000 सिपाही भर्ती के लिए आवेदन इसी सप्ताह, या फिर आप देखेंगे तो पुलिस में पहली बार इतनी बड़ी भर्ती होने जा रही है। ये पेपर्स में लगभग सभी बड़े पेपरों में आपको ये न्यूज दिखाई दे रहा है। तो आपको बताना चाहेंगे साथियों, सबसे पहले आप लोग पूछ रहे हैं कि भर्ती कब तक होगी। इसका जवाब अगर हम लोग पेपर में खोजें तो हम पाते हैं कि देखो, भर्ती प्रक्रिया अगर पेपर की माना जाए, मैं फिर से कह रहा हूं सोर्सेस कंफर्म नहीं है, अगर हम पेपर के हिसाब से चलें और केवल पेपर के ही हिसाब से माने, तो भर्ती प्रक्रिया जिस दिसंबर में अगर नोटिफिकेशन लास्ट में आता है, तो भर्ती मान के चलिए कि आवेदन की शुरुआत जनवरी से होगी। क्या होगी भाई, जनवरी से आवेदन की शुरुआत होगी। यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे, पेपरों में लिखा भी है कि साहब ये बताइए कि भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो गई, इसके बाद अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए करीब 15 दिन का समय दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे इस कंफ्यूजन में हैं कि 15 दिन में ही आवेदन कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। देखो, ये पेपर वाले की समझ के हिसाब से देखा जाए तो इन्होंने अपना लिखा हुआ है कि भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने के बाद अभ्यर्थियों का आवेदन के लिए केवल 15 दिन, ऐसा नहीं है। देखो, पिछली बार हुआ था क्या, तो पिछली बार यूपीएसआई की जब आई थी नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशंस के बाद आप देखेंगे तो कुछ समय बाद आवेदन जारी किया गया, और आवेदन में ना लगभग 1 महीने तो आराम से ही मिल जाते हैं। क्या भाई, 1 महीने तो आराम से ही मिल जाते हैं। सामान्यतः नोटिफिकेशन के कुछ समय बाद ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और ये लगभग, क्योंकि आप देखेंगे ना, जैसे बच्चे पूछ रहे हैं कि ये बताइए कितने अभ्यर्थी होंगे, तो ये मान के चलिए एक मोटा मोटी अनुमान लगाएं तो ये पेपर के हिसाब से और पुलिस विभाग के हिसाब से लगभग 25 लाख अभ्यर्थी होने वाले हैं। कितने, 25 लाख अभ्यर्थी हैं। और 25 लाख अभ्यर्थियों के लिए अगर 15 दिन 10 दिन इतने कम समय दिया जाए, तो पूरी संभावना है कि ये साइट ही बैठ जाएगी। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश में बहुत ही कॉमन है, बीच में आरओ में 10-11 लाख ही बच्चे आए थे, तो पता चला साइट ही नहीं चल रही थी। तो यहां पर भी यही स्थिति हो जाएगी कि फिर साइट नहीं चलेगी। अब साइट नहीं चलती है तो समस्या आ जाती है। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि लगभग 1 महीने फॉर्म भरने का समय तो मिलेगा ही, अगर जनवरी में आता है तो। अब देखो, जनवरी में अगर मान के चलिए कि अगर पूरी प्रक्रिया जनवरी में आवेदन की कंप्लीट हो गई, तब भी स्क्रीनिंग करने में 1-आध महीने लग जाते हैं। बड़े आराम से फॉर्म स्क्रीनिंग किया जाता है, उसके बाद सेंटर्स डिसाइड हो जाते हैं। तो इन पूरे प्रक्रिया में लगभग 2 महीने लग जाते हैं। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च के आसपास आपको इतनी सारी चीजें दिखाई देंगी। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार की गति है, दिशा है, जिस प्रकार से चलती रही है अभी तक, तो देखो, पहला जब आपकी भर्ती कब तक आएगी, तो हम देखेंगे विभिन्न सोर्सेज और पेपर के आधार पर अगर देखें तो भर्ती प्रक्रिया यह अगर देखा जाए तो दिसंबर में नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन आता है तो जनवरी से इसकी शुरुआत हो जाएगी आवेदन की। आयु में छूट की ना कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं की गई है। क्या आयु में छूट की कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं की गई है कि आयु में छूट है अथवा नहीं। पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, इसके बारे में भी अभी तक मेंशन नहीं किया गया है। कहीं पर भी आप देखेंगे तो इसका मेंशन नहीं किया गया है कि पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। तो इसको भी लेके बहुत ज्यादा अभी तक कोई जानकारी है नहीं। हाँ, कितने अभ्यर्थी होंगे ये जरूर डिसाइड किया गया है, एक अनुमान लगाया गया है कि लगभग 25 लाख होंगे। और अगर 25 लाख के हिसाब से देखा जाए जो ये अनुमान लगा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आयु में छूट मिलने की संभावना इनके हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि अगर आयु में छूट मिलेगी तो ये फॉर्म की संख्या बढ़ेगी, 25 लाख ही बच्चे नहीं होंगे, है ना। अगर देखो पेपर ऑनलाइन हो रहा है, क्या भाई पेपर ऑनलाइन हो रहा है, तो ये प्रयागराज में रहने वाले बच्चों के लिए, खासकर जो प्रयागराज में अपने यहाँ पर बच्चे हैं उनके लिए बड़ी अच्छी चीज है कि अगर पेपर ऑनलाइन होता है तो अपने पास सीबीटी लैब बहुत बड़े बड़े हैं, तो बच्चा यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर सकता है बड़े आराम से, ऑनलाइन फील भी ले सकता है। पेपर ऑफलाइन होगा तब भी आप देखेंगे तो कोई बहुत समस्या है नहीं। हाँ, ऑफलाइन में थोड़ी आसानी जरूर रहती है बच्चों के लिए, क्योंकि वो इस चीज को बेटर फील करते हैं कंपेयर टू दैट, है ना। अब देखें तो ये सभी जगह आपको दिखाई पड़ रहा है कि साहब भर्ती आने वाली है, भर्ती आने वाली है। मैं फिर से कह रहा हूं बाबू कि अभी इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन, क्योंकि पेपरों में ना ये 2-3 साल से ही चल रहा है, लेकिन निश्चित रूप से अपने को क्या करना है, तैयार रहना है। अगर भर्ती आ रही है, बढ़िया आ रही है, तो या आप देखेंगे कि तैयारी क्या करना है, जारी रखना है। क्यों भाई? क्योंकि साहब तैयारी इसलिए भी जारी रखना है क्योंकि समय अब ऐसा आ गया है ना कि ताकतवर बनना ही आखिरी विकल्प रह गया है, अपना पहचान बनाना ही आखिरी विकल्प रह गया है, मेहनत करना ही आखिरी विकल्प रह गया है। तो अगर भर्ती आती है तो बिल्कुल ही तैयार रहिएगा और अपने को डरना नहीं है, मेहनत से लगे रहना है। अगर भर्ती आती है बाबू तो इसकी प्लानिंग भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी तक कोई प्लानिंग हम लोग इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अभी तक इसका 100% सत्य समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि पेपरों में बच्चों ने बहुत नोटिफिकेशन पढ़ा, बार बार ही सुने हैं, इसलिए बच्चे भी इरिटेट होते हैं। मैं कभी वीडियो भी प्लान नहीं करता हूं, पर आज हमने देखा कि बच्चों के इतने मैसेज आए तब। दूसरी चीज, अगर भर्ती आ रही है तो ध्यान रखें, बहुत आराम से तैयारी को जारी रखें। मैंने बताया ना कि कम से कम 3 से 4 महीने लग ही जाएंगे भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट होने में। ऐसी दशा में ऑनलाइन और ऑफलाइन कोई बैचेज आएंगे तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे जरूर, क्योंकि अभी तक कोई बैचेज ऐसे हमने शुरू नहीं किए हैं प्लानिंग के हिसाब से। तो आपसे एक तो निवेदन है, अगर प्रयागराज में ऑफलाइन रह रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ने के इच्छुक है तो जल्दी जल्दी में आप देखेंगे तो पैसे खर्च नहीं करने हैं कि जल्दी से बैच ज्वाइन कर लें या फिर कोई समाप्त हो। जब भी बैचेज आएंगे हम आपको बहुत अच्छे से इन्फॉर्म करेंगे। इसके अलावा ऑफलाइन जितने ऑनलाइन जितने बच्चे हैं उनके लिए भी बैचेज जब भी आएंगे तो हम बहुत आराम से डिस्कस करेंगे, है ना, और उसके बारे में प्लान भी करेंगे। पर जो बच्चे प्रयागराज में ऑफलाइन में रह रहे हैं उनसे निवेदन है कि अभी थोड़े दिन आराम से रहो। जैसे ही भर्ती आ रही है तो कोर्सेज जब भी शुरू हो, क्रैश कोर्सेज आपको पता कर लेना है कि कहां पर कोर्सेज टाइम से समाप्त हो रहे हैं, कहां पर सारी सुविधाएं हैं। अगर ऑनलाइन हो रहा है तो कहां पर बहुत अच्छे सीबीटी लैब है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर देख के और उसके बाद आराम से एडमिशन कराना। ये देखो, पैसा तुम्हारा है, भविष्य भी तुम्हारा है, तो बहुत अच्छे से जांच परख के उसके बाद ही करना है ना, उसके बाद ही करना है। बाकी आप देखेंगे तो आपसे मुलाकात होती रहेगी यूट्यूब पे भी। मैं सुबह और शाम, जो शाम वाली करंट अफेयर क्लास चल रही है 7 से 8, उसमें भी पढ़ाता रहूंगा। और सुबह में बहुत जल्द अगर पुलिस की विज्ञप्ति आती है तो सारे विषयों की बहुत अच्छे से क्लासेस आपकी कंटिन्यू कराऊंगा, जिससे आपकी तैयारी बनी रहेगी। तो आप सभी से निवेदन है कि थोड़ा इंतजार करिए, बहुत अच्छे से रहिए, पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि भर्ती आएगी तब भी एक ही आप देखेंगे उद्देश्य है कि पढ़ाई अच्छी हो। तो पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए सब बच्चे लोग। और कोई कोर्सेज होंगी, कोई प्लानिंग होगी तो हम लोग डिस्कस करेंगे, पर थोड़े दिन इंतजार कर लें। फिर भी मेरा निवेदन है आप सभी से कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद साथियों, खूब अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।